वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जिसमें आज हम बात करेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग के बारे में और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में अभी मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का डायग्राम है और साथ ही में एक और छोटा सा डायग्राम है जो इसकी वर्किंग समझने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है और डीजल इंजन कैसे काम करता है। तो आज हम एक ही डायग्राम से दोनों इंजन समझ लेंगे कि कैसे कैसे दोनों में डिफरेंस क्या है और काम कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक जो इंजन होते हैं उनमें 4 स्ट्रोक, जैसे नाम ही 4 स्ट्रोक है तो उन चारों स्ट्रोक का नाम अलग अलग है। मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं आपको इंजन टर्मिनोलॉजी वाली में कि एक स्ट्रोक क्या होता है। पिस्टन के मूवमेंट जो ऊपर अप एंड डाउन होते हैं उसका देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है टीडीसी एंड बीडीसी। ठीक है, यानी टीडीसी से बीडीसी पिस्टन चला जाए या बीडीसी से टीडीसी आ जाए, दोनों में से दोनों की जो एक बार का मोशन है उसको एक स्ट्रोक कहा जाएगा। तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, 4 स्ट्रोक पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी दोनों में ही ये 4 स्ट्रोक पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये होते क्या क्या हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये जनरल एक डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया है, वैसे इसके अलावा भी एक और डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो इसमें होता क्या है, जनरली 4 प्रोसेस होते हैं, यानी पिस्टन के 4 मूवमेंट होंगे। जैसे 4 स्ट्रोक हैं तो पिस्टन 4 बार या तो नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले इस मैं एक डायग्राम में, ये हमारी है एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, इसको मैंने EX लिख दिया है और ये हो जाएगी इनलेट वाल्व। ठीक है, ये बीच में हमारा मैंने इस तरीके से आपको दिखाया, ये है स्पार्क प्लग, यानी कि जाहिर सी बात है तो ये पेट्रोल इंजन की बात हो रही होगी। पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक जब होता है तो जैसे सक्शन, नाम ही है उसका सक्शन, यानी कि वहां पे ऐसी जगह हमें एक सक्शन वाला जो चीज है वो क्रिएट करना है। ठीक है, इसमें पिस्टन क्या है, सबसे पहले पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है। जैसे मैंने इस डायग्राम में बताया आपको, पिस्टन पहले टीडीसी पे रहेगा और वो पिस्टन बीडीसी की तरफ जाने की प्रोसेस में रहेगा। तो इस स्ट्रोक में होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 2-3 काम होते हैं। देखिए, इनटेक वाल्व ओपन हो जाएगी, ठीक है, इनटेक वाल्व ओपन हो गई और एग्जॉस्ट वाल्व एज इट इज बंद की बंद ही रहेगी। ठीक है, इनटेक वाल्व ओपन हुई और इसके बाद होता है एयर प्लस पेट्रोल। एयर प्लस पेट्रोल, मैंने आपको फायर वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें एयर या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम पेट्रोल को जलाएंगे तो उसके साथ हमें एयर की जरूरत पड़ेगी। तो एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर इस पिस्टन जैसे नीचे नीचे जाता रहेगा तो इनटेक वाल्व खुली और जो मिक्सचर अंदर आ रहा है ये इस तरीके से यहाँ पे मिक्सचर हमारा पूरा आ जाएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलेगा, टीडीसी टू बीडीसी। ये 3 प्रोसेस हमारे सक्शन स्ट्रोक के अंदर में आते हैं। अब पिस्टन हमारा बीडीसी पे आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। ठीक है, पहले टीडीसी पे था, टीडीसी से ये तीनों प्रोसेस हुए और पिस्टन हमारा कहाँ गया, बीडीसी पे आ गया। सेकंड आते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक पे। कंप्रेशन, जैसे नाम ही उसका कंप्रेशन है, तो जो फ्यूल अंदर आया है अब उसको कंप्रेस किया जाएगा। तो सबसे पहला काम तो क्या होगा, इसमें होता है बोथ वाल्व आर क्लोज, यानी कि दोनों वाल्व जो है बंद रहेगी। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया है। दूसरा, जो मिक्सचर अंदर आया था एयर प्लस पेट्रोल का, वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कंप्रेशन ऑफ मिक्सचर। अच्छा, अब एक चीज और आती है कि जो कंप्रेशन होगा उस मिक्सचर का, उससे उसका क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ने से हमारा टेम्परेचर भी उस मिक्सचर का बढ़ जाता है। ठीक है, और लास्ट में आते हैं, पिस्टन चलता है कहां, बीडीसी टू टीडीसी। ठीक है, तो 2 स्ट्रोक हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद आते हैं 3rd स्ट्रोक पे, पावर स्ट्रोक। अब देखिए पावर स्ट्रोक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मिक्सचर ऊपर जाते समय, कंप्रेशन जैसे ऊपर हो रहा है पूरा, टीडीसी पे पहुंचते ही क्या होगा, स्पार्क प्लग से चिंगारी जल जाती है, स्पार्क प्लग से एक स्पार्क जनरेट हो जाती है। तो जो फ्यूल जिसका पहले से प्रेशर ज्यादा हो गया था, हाई हो गया था और टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, उस फ्यूल में क्या हो जाती है, यहाँ पे
फायर लग जाती है, आग लग जाती है। और आग लगने से क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी क्या करती है, उस पिस्टन पे फिर से वापस प्रेशर लगाती हैं, नीचे की तरफ को उसको धकेलती हैं और पिस्टन हमारा वापस नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। इस स्ट्रोक को हम पावर कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी पावर बन रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले तो वही है, बोथ वाल्व आर क्लोज, है ना, वाल्व कोई नहीं खुलेगी कंप्रेशन और इसमें, ये बात ध्यान रखिए, आर क्लोज। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि पिस्टन हमारा कहां से कहां चलेगा, नीचे टीडीसी से वापस बीडीसी की तरफ आएगा, टीडीसी टू बीडीसी। ठीक, और तीसरा आप लिख सकते हो, इस स्ट्रोक में पावर प्रोड्यूस होती है, यानी कि पावर इसमें इसी स्ट्रोक में बनती है हमारे पास। ठीक, और लास्ट आता है दोस्तों एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, पिस्टन देखिए नीचे पावर स्ट्रोक यहां से ऐसे खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस सिलेंडर के अंदर बचा कुचा क्या है, यहाँ पे इस एरिया में जो धुआं आप साइलेंसर से बाहर निकलते हुए देखते होगे, वो धुआं केवल इंजन सिलेंडर के अंदर रह जाता है। अब हमें उस धुएं को भी बाहर निकालना है, क्योंकि हमें अगला स्ट्रोक भी लेना है, यानी कि धुआं बाहर जाएगा तभी नया फ्यूल अंदर आएगा। तो उस नए फ्यूल को अंदर लाने के लिए हमें धुएं को बाहर भेजना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगी, ठीक है, और पिस्टन हमारा कहां से कहां चलेगा, बीडीसी टू टीडीसी चलेगा पिस्टन। ठीक, तो इस तरीके से हमारा पेट्रोल इंजन की वर्किंग खत्म हो जाती है। सेम बार बार यही साइकिल चल जाती है। अब मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, मैंने जैसे बताया, लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, एक बार फिर से बता देता हूं। सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, सबसे पहले इनटेक वाल्व खुल जाएगी। इनटेक वाल्व खुलने से यहाँ पे क्या होगा, पिस्टन हमारा नीचे की तरफ चलने लगेगा उसी टाइम पे। तो जैसे पिस्टन नीचे की तरफ चलने लगा, यहाँ पे क्या हुआ, सक्शन क्रिएट हो गया, यानी वैक्यूम क्रिएट हो गया। आपने देखा होगा पिचकारी के अंदर जब हम पानी भरते हैं तो पानी जो पिचकारी के अंदर आता है उसका मेन रीजन यह है क्योंकि पिचकारी के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया है। अब वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम ये चीज होता है कि किसी भी स्थान पे जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर रहता है उस स्थान को हम वैक्यूम कहते हैं। तो जब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो उसी टाइम पे इनटेक वाल्व खुल जाएगी और जो बाहर फ्यूल है वो इस वैक्यूम जनरेट होने की वजह से अंदर आ जाएगा। ठीक, ये सेक्शन हो गया। इसमें इनटेक वाल्व ओपन होती है, एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आता है, पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी चलता है। पिस्टन हमारा कहां पे आ गया, अब बीडीसी पे आ गया। उसके बाद जो सक्शन में जो फ्यूल अंदर आया था उसको कंप्रेस करना है। ठीक है, कंप्रेशन में क्या होगा, जो दोनों वाल्व है, इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, ये दोनों वाल्व बंद रहती है। इनके बंद रहने से होगा ये, कंप्रेशन जो हमारा बन रहा है वो प्रॉपर तरीके से बनेगा, कहीं लीकेज नहीं होगा, क्योंकि कंप्रेशन बनाने के लिए हमें इन दोनों वाल्व को बंद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद होता है जो मिक्सचर अंदर आया था उसको कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, उसका प्रेशर बढ़ाना है यानी। और नंबर 3 पे आता है बीडीसी टू टीडीसी, पिस्टन जो है हमारा नीचे से ऊपर यानी बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा। ठीक है, पावर स्ट्रोक, जैसे ही कंप्रेशन पूरा होने वाला हुआ, ठीक स्पार्क प्लग से क्या हुआ, स्पार्क जनरेट हो गई। स्पार्क जनरेट हुई तो फ्यूल हमारा जल गया। फ्यूल के जलते ही क्या हुआ, काफी एनर्जी बन गई, एनर्जी फैलने की कोशिश करती है, वो पिस्टन पे फोर्स लगाती है वापस से, और पिस्टन हमारा फिर से नीचे की तरफ चलने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बोथ वाल्व आर क्लोज, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलेगा और पावर प्रोड्यूस इस स्ट्रोक में होती है। और लास्ट है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें जो अंदर सिलेंडर के बची कुची बेकार गैसें होती हैं उनको ऊपर ले जाया जाता है पिस्टन के मूवमेंट के द्वारा ही। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलेगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगी, इनटेक वाल्व एज इट इज बंद रहेगी। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। सक्शन स्ट्रोक में इनटेक वाल्व खुलेगी और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगी। ठीक, तो ये हमारा हुआ पेट्रोल इंजन का वर्किंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि अगर यहीं पे हमें इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें डीजल इंजन की वर्किंग समझनी हो तो डीजल इंजन में डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा, केवल एक चीज चेंज हो जाएगी, यहाँ पे स्पार्क प्लग की जगह एक इंजेक्टर बन जाएगा। ठीक, ये एक नोजल भी बोलते हैं इसको, नोजल बन जाएगा। और इसमें जो वर्किंग है, देखिए स्ट्रोक सेम ही रहेंगे, सक्शन स्ट्रोक होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, पावर स्ट्रोक होगा और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। बस थोड़ा सा वर्किंग में चेंज है, बाकी सेम चीज है। एक ही डायग्राम से हम दोनों चीज समझ लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक में डीजल इंजन की बात कर रहा हूं, फिर से समझ लीजिए। डीजल इंजन में अब हम क्या करते हैं, सक्शन स्ट्रोक जो होगा तो इसमें क्या होगा, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलेगा,
वैक्यूम एज इट इज जैसे पहले क्रिएट हुआ था वैसे ही इस बार भी वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और इस बार क्या होगा, जो हमारा फ्यूल है केवल वो चेंज होगा, यानी पेट्रोल ना आके एयर प्लस पेट्रोल जैसे पहले पेट्रोल वाले में आ रहा था, इसमें क्या होगा, ओनली एयर अंदर आएगी, ओनली एयर। ये बात आप ध्यान रखिए। मैंने कहा कि इसमें सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलेगा, इनटेक वाल्व ओपन हो जाएगी और वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से ओनली एयर अंदर आ जाएगी। ठीक, ये हुआ सक्शन स्ट्रोक। उसके बाद जब कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, बोथ वाल्व आर क्लोज, कंप्रेशन ऑफ मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर तो है नहीं तो मिक्सचर की जगह हम कर देंगे कंप्रेशन ऑफ एयर, क्योंकि जो चीज अंदर आई थी उसी को कंप्रेशन होगा, तो एयर आई थी तो एयर का ही हम कंप्रेशन इसमें करेंगे। और पिस्टन क्या है, बीडीसी से वापस टीडीसी की तरफ चलने लगेगा। ठीक है, उसके बाद आता है पावर स्ट्रोक। अब देखिए क्या होगा, पावर स्ट्रोक में थोड़ा सा चेंज आएगा। पावर स्ट्रोक में मैंने आपको बताया था पहले कि जैसे पिस्टन ऊपर चलने लगता है, ठीक स्पार्क प्लग जहां पेट्रोल में होता था तो वो क्या करता था, स्पार्क जनरेट करता था। यहां पे लगा दिया हमने क्या, नोजल। इसको हम इंजेक्टर भी कह सकते हैं और इसको नोजल भी बोला जा सकता है। ठीक है, इंजेक्टर या नोजल। ठीक है, आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा होगा इंजेक्टर और नोजल। तो ये क्या, इसका काम क्या है, जो डीजल हमारे पास जो डीजल फ्यूल है उसको ये बहुत ज्यादा छोटी छोटी बूंदों के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देता, ब्रेक कर देता है। ठीक है, उसको करके ब्रेक करके उसको स्प्रे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार सर्दियों में अक्सर क्या होता है, जब हम सर्दियों में बाइक लेके निकल रहे होते हैं तो धुंध हमें दिखाई देती है, कोहरा टाइप का। ठीक है, तो वो कोहरे की जो बूंदे होती हैं कई बार बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक बूंदे होती हैं, उससे भी बहुत छोटी बूंदों में ये क्या कर देता है, उस डीजल को स्प्रे कर देता है। अब उसका फायदा क्या होता है, देखिए कंप्रेशन जब होता है तो वो एयर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि उसका हमने पहले से प्रेशर बढ़ा दिया, तो हाई कंप्रेशन रहेगा। क्योंकि डीजल इंजन में क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है, तो ज्यादा मात्रा में उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस ज्यादा होगा तो एयर का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीज बढ़ जाती है। जैसे ही पिस्टन ऊपर पहुंचा तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंजेक्टर क्या करेगा, स्प्रे कर देगा उस फ्यूल को, डीजल को स्प्रे कर देगा, और बहुत छोटी छोटी बूंदों में। आप इस चीज को विशेष ध्यान रखिए कि बहुत छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्प्रे कर देगा उस कंप्रेस एयर पे। और कंप्रेस एयर क्योंकि पहले से गर्म थी तो उसके डीजल के कांटेक्ट में आते ही उसमें क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। आग लगने से क्या होगा, पावर प्रोड्यूस होगी। पावर प्रोड्यूस होगी तो वो क्या करेगी, फिर से पिस्टन पे फोर्स लगाएगी और पिस्टन को बोलेगी तू नीचे चले जा, तो फिर पिस्टन वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। तो यानी सेम वही चीज हो जाएगी कि दोनों वाल्व बंद रहेंगी, पिस्टन टीडीसी से वापस बीडीसी की तरफ चलेगा और इस वाले स्ट्रोक में भी पावर प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये पावर स्ट्रोक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली आपको एक बात है कि स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए कि इंजेक्टर के द्वारा जो फ्यूल होता है, जो डीजल होता है, उसको इतनी छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम एटोमाइजेशन कहते हैं, एटोमाइजेशन। ठीक है, और इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं हम कणीकृत करना। ठीक है, यानी बहुत छोटे छोटे बूंदों के रूप में कणों में तोड़ देना। ठीक है, तो इसको एटोमाइजेशन कहा जाता है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि एटोमाइजेशन किसको कहते हैं, तो आपको एटोमाइजेशन समझ में आ गया होगा। और लास्ट में आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, यानी कि इसमें क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगी, पिस्टन वापस बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलेगा और जो बचा कुछ धुआं था वो सब वापस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थी वर्किंग पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की, जो कि आपको मैंने एक ही डायग्राम से समझा दी है। ठीक है, कोशिश मैंने ऐसा किया है कि आपको दोनों की वर्किंग अलग अलग अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है कि कोई कहीं किसी पॉइंट पे आपको कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, फिर मैं उसके आपको जो है इसका सही सजेशन दूंगा।